वैशाख महीने में सुबह जल्दी उठ के नहाना चाहिए और बांदरी की कहानी सुननी चाहिए। तो बांदरी की कहानी इस प्रकार है। एक राजा तो उनको वैशाख महीने में जल्दी उठ के रोजिना गंगा जी स्नान करने जातो। राजा को हुक्म थो कि मेरे से पहले कोई गंगा जी नहीं नहावा। एक बांदरी रोजिना राजा से भी पहले नहा लेती। राजा नहान जातो, जल हालतो मिलतो। जल हालता देखकर राजा का शक हो गयो कि कोई मेरे से पहले भी कोई नहा के जावा है। राजा ने पैरों बैठा दियो। गंगा जी के किनारे एक पेड़ थो, जो ऊपर एक बांदरी बैठी रहती और राजा के नहाने से पहले ही नहा के पाछे पेड़ पर बैठ जाती। ऐ तरिया नहाता नहाता बैसाख पूरो हो गयो। एक दिन बांदरी ने सिपाहियाँ देख ली और पकड़ के राजा के पास ले गया और बोलिया कि यह बांदरी आप तो पहले ही नहावा है। राजा को प्रणत हो कि यदि कोई लुगाई मेरे से पहले नहाती होगी तो मैं उनके साथ शादी कर लूँगा। इसलिए राजा बांदरी से विवाह कर लियो। बैसाख नहान के धर्म से बांदरी का गर्भ रह गयो। पूरा महीना हो गया। जब बांदरी राजा ने पूछो कि बच्चों होने के समय मन के करना चाहिए। जिद राजा महल में टाली बंधवा दी और कहो कि तेरा दर्द चालन लगे तब या टाली बजा दिए, जिद मैं आके बंदोबस्त करा दूंगा। राजा के और भी रानियाँ थी जिनका बच्चा कौन था। बांदरी का बच्चों होने की सुन के उनका स्वाद को नहीं रही। टाली बांधी देख के रानिया बांदरी ने पूछो कि यह टाली क्यों बांधी गई है। जिद बांदरी बोली कि मेरे टाबर होने के समय राजा ने बुलाने खातर। रानिया कहो कि एक बार बजा के तो देखे राजा आव है कोनी। जिद बांदरी टाली बजाई और राजा आ गयो। आके कारण पूछो। जिद बांदरी कहो कि रानिया का बोलने से टाली बजाई थी। जिद रानिया ने कहो तो रानी बोली कि यह तो जानवर है, के बेरो कितनी बार बजाओगी। थोड़ा दिन बाद जिस बांदरी का टाबर होने लग गयो तो बांदरी टाली बजाई बहुत हिलाई पर राजा आयो कोनी। जिद वह रानिया ने पूछो कि मैं टाबर कहीं जनूँ। जिद वह बोली कि आँख का तो पट्टी बांध ले और ओखण में सिर दे ले। बांदरी का बैसाख नानक पुण्य से बहुत सुंदर लड़को होयो। होता ही रानिया बच्चे ने रोन के पहले ही दासी ने दे दियो और कहो कि आन नदी में डुबाया तो और बांदरी के पास बाठो रख दियो। और राजा ने भी कह दियो कि बांदरी का तो बाठो होयो है। राजा संतोष कर लियो कि और इन रानिया का टाबर को नहीं हुआ तो आँख कट्ठा हुआ तो उठन दासी बच्चे ने नदी में गेरन गई तो गेरो कौन गयो। वाह कुमार के खंदेड़ा रख के आ गई। कुमार कुमारी खंदे में माटी लेन गया तो उन्हें देखियो तो बहुत सुंदर बालक सुत्यो पड़ो है। जिद कुमार कुमारी ने कहो कि अपने बच्चों को नहीं तो ये तो भगवान ने भेजियो है, अगर तू पाल लेवे तो आप ही घर ले चलना। कुमारी राजी होगी। बिन पाल पोस के बड़ो कर लियो। लड़का ने आ बात को बेरो पाट गयो थो कि बांदरी का जन्म्यो थो और रानियाँ मारन खातर दासी ने दे दियो थो। एक दिन लड़को कुम्हार के बनाएड़ा माटी का हाथी घोड़ा ले जाके कुएं पर जाके बैठ गयो और दासियाँ पानी भरन आई। जिदून ने बोलियो कि मेरा माटी का हाथी घोड़ा पानी पी लो। जिद दासियाँ कहो कि मूर्ख कदे माटी का हाथी घोड़ा भी पानी पियो हैं कि। तब लड़को बोलियो कदे बांदरी के भी बाठो होयो करे है कि। यह बात दासियाँ रानिया से जाके कह दियो। जिद रानिया ने जहर का लाडू कुमार के छोरे के लिए भेज दिया। जहर का लाडू भगवान की कृपा से बूंदगिरी का हो गया। दूसरे दिन रानी बोली दासियाँ जाके देखें तो लड़को मरियो को नहीं। यह बात सुन के रानियाँ राजा से जिद कर के कुमार के बस्ती से कढ़वा दियो। कुमार जंगल में रहने लग गयो। पाछा गणगौरा का दिन वो लड़को 108 करवा और 108 गोली लेके घड़ा में पानी भर के बैठ गयो। जब राजा की और साहूकारा की छोरियाँ गणगौरा की माटी लेन आई, जिकी पहले बगीचा में खेलन लगी फिर झूलन लगी। खेलता खेलता उन्हें प्यास लागी। जिको वह लड़के कने पानी मांगन आई। लड़को कहो कि मेरे कने गोली है, जिको खाती जाओ और मेरे बार के फिरती जाओ, जित पानी पियाऊँगो। यह सुन के पहले तो कोई छोरी राजी को नहीं हुई, पर प्यास के कारण वह बाद में बोली कि ठीक है। पाछा लड़को अपने सामने आग जला के बैठ गयो। लड़कियां ने गोली खिलातो गयो, पानी पिलातो गयो और आग के चारों तरफ फिरातो गयो। सब छोरियां के गर्भ रह गयो। पीछे उनके माँ बाप छोरियां का सावा निकलवाने लग गया तो पंडित ने बोलिया कि उनको ब्याह तो जानो चाहिए तो। बाद में उनके माँ बाप ने छोरियां के गर्भ रहने को
बेरो पाट्यो। तो वह उनसे पूछो कि यो कहीं आओ गयो सब। छोरिया ने लड़के की सारी बात बता दी। यह सुन के सब कुमार के गया और कहो कि तेरे लड़कों ने इन सब छोरिया ने से फेरा लिया है, तो अन्न तू ही राख। जब कुमार बोलियो कि इतनी लड़कियां को मैं कहीं पालन पोषण करूँगा, तो उनका माँ बाप बहुत धन के साथ लड़कियां ने कुमार के घर विदा कर दी। कुमार का 108 बहू आ गई। थोड़ा दिन बाद 108 पोता हो गया। एक दिन लड़को कुमार ने बोलियो कि आपका इतनी बहुआ इतना पोता हो गया, तो आप सारी नगरी ने जिमावांगा। कुमार ने सारी नगरी में राजा रानिया ने न्यूतो दे दियो। बांदरी ने छोड़ के राजा को सारो परिवार आयो। जिद लड़को राजा से बांदरी ने भी बुलाने को हुक्म दे दियो। राजापाल की सजा के बांदरी ने लेन खातर अपना आदमी भेज दिया। बांदरी आई। जिद बिन सोने की चौकी पर गद्दी बिछा के सभा में बिठा दियो। लड़का ने अपनी सारी बहुआ ने बता दियो कि यह बांदरी मेरे जन्म की माता है। तो सारी बहुआ सोने की मोहर दे के, और बांदरी मेरे जन्म की माता है, तो सारी बहुआ सोने की मोहर दे के बांदरी का पगा लागती गई और पोता ने गोदी में देती गई, और बांदरी सब ने आशीर्वाद देती गई। राजा के समझ में को नहीं आई कि वो लड़को बांदरी की इतनी खातिर क्यों कर रहे है, पर रानियाँ समझ गई कि वो बांदरी को लड़को है। सो राजा ने कहो कि मारो तो अपमान हो गयो, मैं तो पाछा जावा हाँ। राजा जी वो लड़का ने पूछो कि बांदरी की इतनी खातिर क्यों हो रही है, तो वो कहो कि यह मेरी जन्म की माता है। और राजा को पिछली सारी बात बता दी। जे कि दासी वह लड़का ने नदी में गिरन खातर ले गई थी, वह भी बैठी थी। वह दासी राजा ने सारी बात बता दी। पीछे राजा सगली रानिया ने तो दुआग दे दियो, और बांदरी ने सगली बहुआ पोता और लड़का ने बाजा गाजा के साथ घर ले गयो। सगड़ा ने अलग अलग महल चिना दिया और लड़को राज करने लग गयो। पाछा राजा कुमार ने कहो कि थे दोनों मेरे साथ चलो, पर कुम्हार राजी को नहीं हुयो। जिद राजा कुमार ने बहुत सारो धन दियो। सारी दुनिया कहने लागी कि बैसाख नहाए को इतनो फल है, तो सब ने नहाना चाहिए। बांदरी बैसाख नहाई तो राजा को राज पाई। एक बेटो 108 बहुआ और 7800 पोता पाई। हे भगवान, जिया बांदरी ने सुख दियो, जिसो सब ने दियो, कहता ने सुनता ने उकारा भरता ने कहो।